नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से इंतजार की घड़ी लगभग समाप्त होने वाली है और बीपीएससी शिक्षक तथा विशिष्ट शिक्षक के स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण पर है और किस तरह से यह प्रक्रिया संपन्न होगी, इसके बारे में ताजा रिपोर्ट जानते हैं। हमारे शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस पर क्या जानकारियां दी गई है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं, हमारे बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका भाई बंधु लोग स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर दिन प्रतिदिन असमंजस में पड़े हुए हैं। इसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से और कौन सी प्रक्रिया से स्थानांतरण होगा। जैसे कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में बीपीएससी शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक इन दोनों के स्थानांतरण के क्या नीति अपनाई गई है और किस तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वो देते हैं विशिष्ट शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की और सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद इन्हें, जैसा कि आपको पूर्व विदित है, कि राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि राज्य कर्मी बनाया जाएगा और राज्य कर्मी बनने के बाद ही इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया चलेगी। सबसे पहले इन्हें राज्य कर्मी बनाया जाएगा, यानी कि नगर निकाय से इन्हें बाहर किया जाएगा। नगर निकाय एवं स्थानीय नियोजन इकाई से इन्हें बाहर किया जाएगा और इससे जैसे ही ये बाहर आएंगे, इसके बाद ये राज्यकर्मी बनेंगे और राज्यकर्मी बनने के बाद ही स्थानांतरण का लाभ इन्हें मिलेगा। फिर इसके बाद हम लोग यह भी जान रहे हैं कि 23 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो समय है वह डीईओ महोदय द्वारा एक नई नियुक्ति पत्र दी जाएगी और इसी नियुक्ति पत्र के आधार पर इन्हें अपने मूल विद्यालय में, जी हाँ, अपने मूल विद्यालय में जहां पर अभी विशिष्ट शिक्षक कार्यरत है, जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए यह नियम लागू होगा और उनकी नियुक्ति 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच होगी। और 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच वे अपने मूल विद्यालय में ही, मूल विद्यालय जहां पर अभी वे कार्यरत हैं, उसी विद्यालय में वह 1 से 7 जनवरी के बीच में योगदान करेंगे। 1 से 7 जनवरी के बीच में उन्हें जब नियुक्ति पत्र मिलेगी डीईओ सर के द्वारा, तो 1 से 7 जनवरी तक मूल विद्यालय में योगदान करेंगे और इन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाएगी जो एक राज्यकर्मी के रूप में मिलती है और यहाँ से ये राज्यकर्मी कहलाएंगे। और जब राज्यकर्मी कहलाएंगे, उसके बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। हालांकि पहले से ही इसके लिए सभी लोगों ने अप्लाई कर चुका है इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से, वही प्रभावी होगा। और हमारा जो ऑप्शनल स्थानांतरण का चयन है, उसी आधार पर हमें स्थानांतरण मिलेगा। परंतु जब तक हम राज्यकर्मी नहीं हो पाएंगे, तब तक स्थानांतरण विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलने जा रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, वे केवल जो स्थानांतरण के लिए फॉर्म अप्लाई किए, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए को भरे हैं, उन्हें ही मिलेगा स्थानांतरण का लाभ। जिन लोगों ने स्थानांतरण के लिए फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें इसका लाभ से वंचित रखा जाएगा। अर्थात सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होने जा रही है। सामान्य स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी है यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। जब तक वे राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, तब तक उन्हें स्थानांतरण नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें अधिक समय लगने वाली नहीं है। इस पर भी एसीएस महोदय ने बताया है कि इसका भी चरणबद्ध तरीका से, यहाँ पर चर्चा किए हैं कि चरणबद्ध तरीका से स्थानांतरण किया जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है, अब हम लोग देखते हैं इस शिक्षा कोर्स में, यानी बीपीएससी शिक्षक द्वारा इसमें स्थानांतरण में कोई विलंब की संभावना नहीं है। विलंब की संभावना नहीं है। 31 दिसंबर तक फॉर्म की 31 दिसंबर तक फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी। 31 दिसंबर तक फॉर्म की स्क्रूटनी हो जाएगी। इसके पश्चात इन्हें अपने दिए गए ऑप्शन के आधार पर, जहां पे स्थानांतरण वो मांग रहे हैं, ऑप्शन के आधार पर उन्हें स्थानांतरण का लाभ मिलेगा।
जिस तरह से उन्होंने ऑप्शन डाला है उस आधार पर उन्हें स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है एसीएस महोदय के द्वारा कि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होगी वह चरणबद्ध तरीके से होगी, अर्थात बीपीएससी शिक्षकों का या फिर विशिष्ट शिक्षकों का यहाँ पर कंपेयर किया जाए तो इन्हें तो सबसे पहले राज्यकर्मी बनना पड़ेगा और राज्यकर्मी बनने के लिए इन्हें 1 से 7 जनवरी तक अपने मूल विद्यालय में योगदान करके नगर निकाय या नियोजन निकाय से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके बाद ये राज्यकर्मी बनेंगे और राज्यकर्मी बनने के बाद उनके भी इस शिक्षा कोर्स पर स्थानांतरण के ऑप्शन के आधार पर उन्हें भी ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। इसमें लंबा समय नहीं लगेगा, लेकिन चरणबद्ध तरीका का भी जिक्र एसीएस महोदय ने किया है। अर्थात इसमें चरणबद्ध तरीका क्या हो गया, यहाँ पर इस पर बल दिया गया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीका से होगा, यानी जो 7 ऑप्शन दिए गए हैं उसको पैटर्न माना जाएगा और उस आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। जैसे पहला हो सकता है कि असाध्य रोग को से पीड़ित व्यक्ति को पहले आधार पर प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण कराया जाएगा। इसका गंभीर रुग्णता वाले दूसरे ऑप्शन पे आएंगे, या दूसरा हो गया गंभीर रुग्णता के आधार पर। फिर इसके बाद तीसरा है, इस तरह से हम लोग इस शिक्षा कोर्स में जो भी पढ़े हैं ये सारे ऑप्शन चरणबद्ध तरीका से, बार बार जिक्र किए इनका कि चरणबद्ध तरीका से होगा। तो ऑटिज्म या मानसिक रूप से, तीसरा हो गया दिव्यांगता के आधार पर, तीसरा जो शिक्षक या शिक्षिका दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण मिलेगा। चौथा हो गया इसमें ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, ऑटिज्म के आधार पर, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता। इसके बाद पांचवा तरीका जो है चरणबद्ध तरीका में, पांचवा नियम जो है वह विधवा एवं परित्यक्त, विधवा एवं परित्यक्त महिला शिक्षिका इसके बाद छठे ऑप्शन पे है, छठा ऑप्शन जो है वह है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। और इसका सातवां जो है वह दूरी के आधार पर है। तो यहाँ चर्चा की गई है, हम देखते हैं कि चरणबद्ध तरीका का मतलब हो गया कि ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी, उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी और इसके आधार पर इसमें समय लगेगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा और सातवां, इन 7 चरणों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसी 7 स्थानांतरण के आधार पर समय इसमें लग सकता है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है, हालांकि एसीएस महोदय ने यह भी आश्वासन दिया है कि अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन समय इसमें लगेगा और इस आधार पर स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। और बीपीएससी शिक्षकों की स्क्रूटनी लगभग संपन्न हो रही है और उन्हें अब 1 से 2 दिन में अब उनके मोबाइल पे मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से मैसेज आकर के उन्हें स्थानांतरण का लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर एक बात तो सही है कि विशिष्ट शिक्षक को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जब तक वो राज्यकर्मी नहीं होंगे तब तक उन्हें राज्यकर्मी का सुविधा और स्थानांतरण की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि इसका भी डेट तय कर दिया गया है कि 1 से 7 जनवरी के बीच में जब वे योगदान करेंगे उसके बाद ही उन्हें स्थानांतरण मिलेगा। एक बात को इंडिकेट किया गया है कि सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी, यानी जो शिक्षक स्थानांतरण के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं उनका ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है। यह केवल ऐच्छिक आधार पर जो ट्रांसफर के लिए इच्छुक थे, जिन्होंने फॉर्म भरा है, अर्थात 1,80,000 के आसपास में, उनके फॉर्म पर ध्यान दिया जाएगा और इसके बाद जो शिक्षक शिक्षिका अपने मूल विद्यालय में जहां वो कार्यरत है वहीं पे यदि रहना चाहते हैं तो वहां पे भी राज्यकर्मी बन सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।